सभी साथियों को नमस्कार। उत्तम क्लासेस की इस करंट अफेयर वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज 21 मई 2020 है। 21 मई 2020 की करंट अफेयर से टॉप 10 क्वेश्चंस बनते हैं, तो सभी 10 क्वेश्चंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस की डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसे पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट कार्यक्रम हैक लॉन्च किया है? साइबर सुरक्षा विशिष्ट कार्यक्रम हैक जो लॉन्च किया है वो किस राज्य ने किया है? इसका जो आंसर होगा कर्नाटका होगा। कर्नाटका राज्य ने इस हैक कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, ये क्या काम करेगा, इसको भी जान लेते हैं। यह कार्यक्रम सरकार और बाजार कनेक्शन के माध्यम से अपनी वृद्धि में तेजी लाने के लिए परिपक्व भारतीय स्टार्टअप का समर्थन करेगा। आज भारत जो है वो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। उस आर्थिक मंदी में तेजी लाने के लिए स्पेशली विशेष तौर पर अपने राज्य में आर्थिक मंदी में तेजी लाने के लिए इस हैक कार्यक्रम को लॉन्च किया है कर्नाटका राज्य ने। तो कर्नाटका के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा हैं। कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा हैं। राज्यपाल है वजूभाई वाला है। वजूभाई वाला कर्नाटका के राज्यपाल है। राज्य पशु है वो भारतीय हाथी है। राज्य पक्षी है भारतीय रोलर। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। यहाँ पर अंसी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी फेमस है, एग्जाम में पूछा गया है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछा जाता है, आप इसे याद रख लीजिएगा। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। राजीव गांधी नगर हॉल राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये थे राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बांध के बारे में देखते हैं। यहाँ पर आलपट्टी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। कृष्णा राजा सागर डैम जो है वो कावेरी नदी पर है। तुंगभद्रा बांध है तुंगभद्रा नदी पर। वाणी विलास सागर वेदवती नदी पर है। और सूपा बांध जो है वो काली नदी पर है। ये यहाँ के विशेष बांध थे। और हमने पढ़ा कर्नाटका राज्य में एक हैक कार्यक्रम जो लॉन्च किया गया है वो कर्नाटका राज्य में किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो सूचना के अधिकार अधिनियम RTI को अधिक प्रभावी बना देगा? सूचना के अधिकार अधिनियम RTI को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो पंजाब होगा। पंजाब राज्य ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम RTI को अधिक प्रभावी बना देगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। RTI में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी बढ़ती संख्याओं को तेजी से संबोधित करने यानी इनको सोल्व करने के लिए, नागरिकों के सभी डाउट्स को दूर करने के लिए इस हेल्पलाइन नंबर को जारी किया है। ये इसके पीछे इसका उद्देश्य था। और पंजाब के बारे में देखते हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो अमरिंदर सिंह हैं। राज्यपाल हैं वो विजेंद्र पाल सिंह हैं। और जिले यहाँ पर 22 हैं। राज्य पशु जो है वो ब्लैक बक है। राज्य पक्षी है नोरेंशियल गौशाला, ये राज्य पक्षी है। बांध जो है यहाँ पर रणजीत सागर बांध है जो कि रावी नदी पर है। तो हमने पढ़ा सूचना के अधिकार अधिनियम RTI को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर को जारी किया है, वो पंजाब राज्य ने किया है जो आपकी स्क्रीन के सामने है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कौन से रेलवे अक्षेत्र ने रेलबोट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित किया है? तो रेलवे अक्षेत्र के बारे में पूछा गया है। रेलबोट नाम से एक रोबोट डिवाइस विकसित किया है, वो किस रेलवे अक्षेत्र ने किया है? दक्षिण मध्य रेलवे अक्षेत्र ने इस रोबोट डिवाइस को विकसित किया है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है इसको भी जान लेते हैं। यह अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता करेगा ताकि वे कोविड-19 रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर सके। ये इसके पीछे उद्देश्य था। भारतीय रेल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारतीय रेल जो है वो एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है भारतीय रेल। और विश्व में जो सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और विश्व में जो सबसे दूसरी बड़ी रेल व्यवस्था है वो भारत की है। दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था भारत की है। और पहली रेल व्यवस्था आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भारतीय जोन जो है यहाँ पर रेलवे भारतीय जोन वो 18 हैं। और रेलवे मंडल हैं वो 73 हैं डिवीज़न। और रेलवे भर्ती बोर्ड जो है यहाँ पर 21 है। ये था भारतीय रेल के बारे में। और यहाँ पर हमने पढ़ा रेलबोट यानी आरबोट के नाम से भी जाना जाने वाला रोबोट डिवाइस विकसित किया है वो दक्षिण मध्य रेलवे अक्षेत्र ने किया है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा,
सरकार ने किसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी नाबार्ड बैंक का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गोविंदा राजलू चिंटला, यानी गोविंदा राजलू चिंटला, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। इन्हें नियुक्त किया गया है नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 2 साल के लिए चिंटला की नियुक्ति को मंजूरी दी है। केनरा बैंक के वर्तमान महाप्रबंधक शाहजी केवी की नियुक्ति को 5 साल के लिए नाबार्ड में डिप्टी एमडी के रूप में मंजूरी दी है। तो नाबार्ड के जो डिप्टी एमडी के रूप में जो मंजूरी दी है वो शाहजी केवी को दी है 5 साल के लिए, जो कि केनरा बैंक के वर्तमान महाप्रबंधक हैं। तो हमने पढ़ा नाबार्ड के जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी है वो गोविंदा राजलू चिंटला को दी है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। किस देश को WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? तो WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है, वो तीनों देशों को चुना गया है। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों राइट हैं, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। 1, 2, 3 भारत, बोत्सवाना और कोलंबिया, इन तीनों देशों को WHO कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। अब कार्यकारी बोर्ड का कार्य क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और WHO के बारे में बता देता हूँ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, 1948 को, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। कार्यकारी बोर्ड का कार्य क्या है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमाना, कोरिया गणराज्य, रूस और यूके कार्यकारी बोर्ड के लिए चुने गए अन्य राष्ट्र हैं। ऑप्शन में हमारे तीनों सही थे, और बाकी जो मैंने बताए ये भी अन्य राष्ट्र जो हैं वो कार्यकारी बोर्ड के लिए चुने गए हैं WHO के। और इसका जो कार्य है, कार्यकारी बोर्ड के मुख्य कार्य है स्वास्थ्य सेवा के निर्णयों और नीतियों को प्रभावी बनाना, इसे सलाह देना और इसके कार्य को सुविधाजनक बनाना। ये इसका मुख्य कार्य है कार्यकारी बोर्ड का WHO के। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। वर्ष 2019-20 के लिए देश में कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में कितने शहरों ने 5 स्टार रेटिंग हासिल की है? तो कितने शहरों ने 5 स्टार रेटिंग हासिल की है कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 2019-20 के लिए? तो इसका जो आंसर होगा वो 6 होगा। 6 शहरों ने 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। मैसूर सहित 6 शहरों ने देश में कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 सितारा रेटिंग हासिल की है। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, राजकोट, गुजरात का सूरत, मध्य प्रदेश का इंदौर और महाराष्ट्र का नवी मुंबई अन्य शहर में शामिल हैं। तो ये 6 शहर हैं जिन्होंने कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, 6। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। किस देश की पहली सिख महिला मनमीत कौर को ब्रिटेन में द सिख ग्रुप द्वारा दुनिया भर में 30 साल से कम उम्र के 100 सबसे प्रभावशाली सिख व्यक्तित्वों में से एक के रूप में चुना गया है? 30 साल से कम उम्र के 100 सबसे प्रभावशाली सिख व्यक्तित्वों में से एक के रूप में जो चुनी गई हैं वो मनमीत कौर हैं, जो कि ब्रिटेन में द सिख ग्रुप द्वारा चुनी गई हैं। ये किस देश से बिलोंग करती हैं? इसका जो आंसर होगा वो पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान की है ये मनमीत कौर, जिन्हें ब्रिटेन में द सिख ग्रुप द्वारा दुनिया भर में 30 साल से कम उम्र के 100 सबसे प्रभावशाली सिख व्यक्तित्वों में से एक के रूप में चुना गया है। मनमीत कौर को पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। सिख समूह एक वैश्विक संगठन है जो समुदाय से संबंधित लोगों को सम्मानित करता है, जो विभिन्न तरीकों से लोगों की सेवा करती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो पाकिस्तान होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 का विषय क्या है? विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 का विषय पूछा गया है, तो इसका आंसर जो होगा बी एंगेज्ड। बी एंगेज्ड है इसका आंसर। और विश्व मधुमक्खी दिवस जो मनाया जाता है वो प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। 20 मई को मधुमक्खी पालन के प्रेरणता एंटोना जानसा का जन्म 1734 ईस्वी में स्लोवेनिया में हुआ था, इसलिए इस दिन को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो कि ये एक मधुमक्खी पालक थे, एंटोना जानसा, इनका जन्म 20 मई को हुआ था, इसीलिए 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और इस साल का जो 2020 का विषय रहा था वो बी एंगेज्ड रहा था। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है।
किसने 2020 के लिए अपने बैक टू स्कूल अभियान की घोषणा की है? बैक टू स्कूल अभियान की जो घोषणा की है वो एसर इंडिया ने की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, एसर इंडिया ने। ये क्यों की है? बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत की घोषणा की है जो, यह मुख्य रूप से छात्रों और उनके माता पिता को आसानी से एक नया एसर लैपटॉप खरीदने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि शिक्षण कभी बंद न हो। तो ये इसके पीछे उद्देश्य था बैक टू स्कूल अभियान का, जो कि एसर इंडिया ने इसकी शुरुआत की है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। हाल ही में किस देश ने अपना नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया है? तो किस देश ने अभी हाल ही में अपना एक राजनीतिक मानचित्र, नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया है? तो किस देश ने किया है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नेपाल देश ने अभी हाल ही में अपना एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया है। नेपाल के वित्त और सूचना और संचार मंत्री युवराज खातीवाड़ा ने घोषणा की है कि नेपाल का एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जा रहा है। एक नए नक्शे में उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं शामिल हैं और साथ ही राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था भी शामिल है। नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है और मुद्रा है नेपाली रुपया। तो अभी हाल ही में राजनीतिक मानचित्र जो नया जारी किया है वो नेपाल देश ने किया है। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन ऑफ डे की। आपका क्वेश्चन है, डैश पर अभी एक नई प्रजाति की खोज की गई है जो एक प्रकार का परजीवी कवक है, जिसे शोधकर्ताओं ने माई कुकीज पत्रिका में वर्णित किया है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब। किसने अभी एक नई प्रजाति की खोज की है जो एक प्रकार का परजीवी कवक है, जिसे शोधकर्ताओं ने माई कुकीज पत्रिका में वर्णित किया है? तो आप इसका आंसर जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज हमने पढ़े 21 मई की करंट अफेयर से टॉप 10 क्वेश्चंस, जिनको हमने डिटेल वाइज पढ़ा, और आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में 22 मई की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।